कभी कभी हमारे जो सीनियर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कभी कभी थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। नॉर्मल बात है, क्योंकि देखिए लड़ाई आसान नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आसान है। ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। आपने देखा एक विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी, कांग्रेस के नेताओं की बात करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करेगी, मगर रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। अलग अलग अप्रोच है उनकी। हमारी एक सेंट्रलाइज्ड एक अप्रोच है और हमारी विचारधारा की लड़ाई है। तो ये आसान लड़ाई नहीं है और ये राजनीतिक लड़ाई भी नहीं है। ये देश के भविष्य की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है। और आपको दिखेगा, अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। मैंने कोविड की बात की थी, याद रखो, मैं बता रहा हूं, जितना ये इंस्टीट्यूशंस को तोड़ेंगे, जितना ही हमारे स्टेट्स के बीच में, धर्मों के बीच में, जातों के बीच में कॉन्वर्सेशन को खत्म करेंगे, दबाएंगे, उतनी जोरों से आग लगेगी देश में। मैं साफ बोल देता हूं। और कांग्रेस पार्टी का काम उस बातचीत को, उस कॉन्वर्सेशन को फिर से शुरू करने का है। कांग्रेस पार्टी का काम हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, उनकी रक्षा करने का है। यह हमारा काम है। यह कोई रीजनल पार्टी नहीं करेगी, बीजेपी नहीं करेगी, आरएसएस नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी ही करेगी। हमने कभी भी हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण नहीं किया। हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को छुपा छुपा कर हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं डाला। आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रही है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में नहीं, हर जगह ये अपने लोग डाल रहे हैं। और इससे जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है लोगों के बीच में, वो खत्म होती है।